जैन छोटे भैया एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न उत्तर को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.2 प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 140 है, अगर पहला देखा जाए 140 है तो इसको हम लोग अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 2 से भाग देखिए, 2 सती 14 कट गया, ये 0 यहाँ आ गया। ठीक है, अब फिर 70 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 6, 1 आया 0, 2 पंचे 10, 2 से देंगे तो 35, फिर 5 से देंगे तो कितना 7, नहीं फिर 7 से देंगे तो कितना 1, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पे जो है 140 है, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में कैसे लिख सकते हैं, जैसे अब से 140 है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, यानी 2 पे घात 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यही हो गया। अब देखिए इसका दूसरा में क्या है, 156 है, तो 156 को 2 से भाग दोगे तो कितना, चलिए देखिए 2 से भाग देके, 2 सती 2 से इधर भाग देना है ना, इसे कम लाना है, तो 2 सती 14, 1 कट्टी, ऊपर से आया 6, 2 अठे 16 कट गया, यानी 78। अब 78 को 2 से भाग दीजिएगा, 78 में क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया कितना 1, 8, 2 नमा 18 होगा, 2 तिया 6 ना जी, 3 कट गया, तो यहाँ आया 39, 2 से भाग देने के बाद, नहीं अगर 3 से भाग देंगे तो कितना, 3 का 3, 3 तिया 9, 13 से देंगे तो कितना कितना 1 होगा। अरे बोलिए नहीं रहे आप लोग, होगा कि नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे घात 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे आपका तीसरा क्या है, तीसरा में है, तीसरा में आपका क्या है 3 8 2 5 है। अब किससे भाग देंगे, 2 से तो दे नहीं सकते हैं, 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है सारे संख्या को जोड़ अंक को जोड़ने के बाद अगर वो कटता है तो 3 से विभाजित होता है। तो देखिए 3 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी 18 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा, तो ये 3 से यहाँ से अगर भाग देते हैं, 3 8 2 5, 3 का 3 कट गया, 8 3 दूनी 6 आया 2, ऊपर से आया 2, फिर 3 सते 21 कट गया, 2 में से गया 1, 2 में से 2 गया कट गया 5, और उसके बाद 3 पछे 15 कट गया, यानी 1200 कितना आ गया 75, कितना आ गया 1275। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमको ये बताइए, 5 का नियम कहता है कि अंत में कितना होना चाहिए,
5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये 5 से भाग लग जाएगा पूरी तरह से। तो 1275 में अगर 5 से हम भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, कट गया 2, 7, 5 25, 7 में से 5 गया 2, कट गया 5, 5 25, नहीं 255 के 3 10 तीन से, ये तीन से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है तो 3 से ना करेंगे, 5 से काहे करेंगे, 5 से करने की आवश्यकता भी नहीं है, 3 से कीजिए। 1275 3 से करते हैं तो 4, 4 तिया 12, कट गया 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, 5, नहीं 5 तिया 15, 3 5 15, तो 400 कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब जो है 4 2 6 11, 11 नहीं कटेगा किससे, 3 से, तो अब 5 से करते हैं, किससे करते हैं, 5 से, 5 से करते हैं, 5 8 40, 2 2 में से 0 गया 2, 4 में से 4 गया कट्टी 5, 5 25। ठीक है, तो कितना आ गया, 85। उसके बाद 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, कितना आएगा, 17। अब बताइए हमको कि अब 17 में 17 से दे देंगे तो 1, तो 3 8 2 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना, सॉरी 17 गुना 1, 3 का 2 गुना 5 पे घात 2 गुना 17 गुना 1। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। अब जो है कौन वाला है, 505 है कि 5005 है, 5005 है, तो ये 5005 हो गया, तो 5 से देंगे, 5 का 5 0 1, 5 का 5, क्या ये जो है 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से भी कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब आता है 7, तो 7 में यहाँ भाग दे के देखते हैं, 7 का, यहाँ देखिए पहले 7 का 7, ये आ गया 10 में से 7 गया 3, 4 7 28, 0 में से 8 नहीं माइनस होगा तो इधर से 10 लेंगे, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे ऊपर से इधर 1 21, 7 21, तो 7 से ही कटेगा, यहाँ किससे कटेगा, 7 से। अब जो है 7 से कटा तो कितना आया, 143। अब 143 किससे कटेगा, बोलिए, तो 11 से करके देखिए, 11 का 11 गुना 1 11, तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, आया 3, कट्टी 11 तिया 33, नहीं तो 11 से कट गया, तो 11 से कटा तो 13, और फिर क्या करेंगे, 13 में 13 से देंगे तो 1, तो 5005 जो है, क्या लिखेंगे 5005 को, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसका 5वां नंबर देखिए, थोड़ा सा क्या है, हट के है, 7 4 2 9। अब इसको किससे कीजिएगा, 11 से करके देखिए, अगर 11 से भी करते हैं तो देखते हैं 11 से करके,
11 से करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। ये 7 2 9 नहीं, और 4 और 9 13, 13 में से 11 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 जो है 11 से विभाजित नहीं है, तो 11 से भी नहीं होगा। तो 17 से करके देखिए। 17 चौकी 68, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 6 गया कट गया 2, 17 51, नहीं यहाँ कितना 1 और 5 में से 1 19, कितना बार में आता है? 17 गुना 7, 17 चौकी 102 और 17 गुना 7 119, तो यहाँ कितना आएगा? 437। तो अगर हम यहाँ पे 17 से इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है? 437 आता है। अब 437 में जो है क्या कीजिएगा? 437 में किससे भाग दीजिएगा? 11 से तो हो नहीं सकता है, तो 17 से हो गया, तो एक बार 19 से करके देखिए। तो 19 दूनी 38, यहाँ पे 10 बचा लेंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना? 5। यहाँ 3 में से 3 कटा, नहीं 3 में से 3 गया तो कट गया, ऊपर से आया कितना? 57। तो अगर हमने 19 से भाग दिया तो कितना आया? 57 इधर आया ना, तो 23 आ गया। नहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? देयरफॉर 7429 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 गुना 19 गुना 23 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत नहीं है तो चलिए लिखिए। चलिए अब जो है हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, थोड़ा पढ़िए। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, जोड़े। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़े। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे आपको जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या करना है आपको? HCF निकालना है और LCM निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। फिर कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं। ठीक है, यानी ये दो संख्या का गुणनफल जब आपका HCF और LCM आएगा, तो जब ये दोनों संख्या को गुना कीजिएगा और LCM और HCF को गुना कीजिएगा तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी आपको सत्यता की जांच हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने से पहले 26 का निकालिए, गुणनखंड कीजिए। तो 2 बार में तो 13, फिर 13 बार में कीजिएगा तो कितना? 1। 91 को कीजिएगा तो कितना? 7 से कीजिएगा तो 7 का 7 और 7 21 13, इसे 13 7 91 होता भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 गुना 1। तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? है 2 गुना 13 गुना 1, और 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 13 गुना 1। ठीक है, यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होना चाहिए?
HCF गुना LCM होना चाहिए। ठीक है, पहली संख्या कितना है? अरे HCF यहाँ तो निकालबे नहीं किए, इधर निकाल लीजिए। अब दोनों में क्या मिल रहा है? 13 दोनों में है और 1 दोनों में है, तो लिख लिए। तो 13 गुना 1 13 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए, 2 गुना 13 गुना 1, 7 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्या कि भैया 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही आता है। तो 63 91 91 गुना 2 कितना? 91 गुना 2 182, कितना? 182। अब पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, HCF कितना है? 13 और LCM कितना है? 182। तो यहाँ पे ये दोनों को गुना कीजिए और ये दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पहले गुना कीजिए, 26 गुना 91, तो 1 गुना 6 6, 1 गुना 2 2, 9 6 की 54, 54 के 4, हाथ में 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ये 6 4 2 6 3 और ये 2, कितना आया? 2366 आया। तो 182 गुना जो है 13 कीजिए, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 24 के 4, हाथ में 2, 3 का 3, 3 2 5, 2 8 1 6, 4 2 6, 8 5 13, तो हाथ में रहल 1 1 और 1 2, तो दोनों तरफ क्या आ गया? बराबर आ गया है। 2366, इधर 2366 आया, दोनों तरफ बराबर आ गया। सत्यता की जांच हो गया। अगर सत्यता की जांच हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो मेरा HCF और LCM जो आया था वो क्या आया था? बिल्कुल ही सही आया था। हाँ बोलिए। तब आपका सत्यता की जांच नहीं होते, इसका अर्थ है कि आपका जो LCM और HCF आया है, दोनों में से कोई एक गलती आया है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा, देखिए दूसरा में क्या है? 510 है, इसको 2 से करेंगे तो कितना? 2 से करेंगे तो नहीं, अगर करने आता है तो करके देखिए। 2 दूनी 4 आया, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आया 1, और 5 दूनी 10, 1 और 0 1, नहीं 1 में 0 घटा तो 1, ऊपर से आया कितना? 0, तब कितना आएगा? तो 5 6 10, कट गया तो 255 आया, नहीं कितना आया? 255, और 255 में किससे भाग दीजिएगा? तो 10 12 3 से कट जाएगा, कितना से? 3 से। 3 8 24, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से आया 5, 5 तिया 15, तो 3 से करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब 3 से 5 से कटने वाला ही होगा, क्योंकि 17 पचे 85 होता है। तो 5 से कट गया 17, और 17 को 17 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 92 को कीजिए, तो 92 को कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो कितना? 2 2 से कीजिएगा, 2 2 छौक 8, 4 2 छौक 12, यानी ऐसे भी 92 का आधा कितना होता है? 46 होता है। 2 से करेंगे तो क्या इतना? 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर कितना? 23 से करेंगे तो 1, नहीं 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1,
ठीक है, ठीक है। अब 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। तो पहली संख्या, अभी पहली संख्या कहाँ से कीजिएगा, अभी तो इसको लिखबे की। तो HCF क्या होगा, ये मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और कोई मिल रहा है क्या, 1 मिल रहा है। तो 2 गुना क्या कीजिएगा 1, यानी 510 और 92 का जो है HCF कितना आएगा, 2 आएगा। तो LCM क्या कितना हो जाएगा इसका, LCM पहले सबसे पहला आपका काम है कि ऊपर वाले को लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। जो जो मिल रहा है, ये 2 1 मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा है, तो इसको लिख लेंगे। ये 23 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो चलिए 23 को लिख लेंगे। ठीक है, अब सभी को गुना कीजिए तो आपको LCM प्राप्त हो जाएगा। अब इसको कैसे कीजिएगा गुना, 5 दूनी 10, 10 गुना 3 30, इधर 30 गुना 2 60, 60 आया, गुना 17 गुना 23 हो गया। नहीं, अब देखिए अगर इसमें गुना करते हैं 17 छकी 102, यानी कितना आ गया 1020। अब 1020 को 23 से गुना कीजिएगा तो ये 0 को रहने दीजिए, ठीक है। तो 102 गुना 23 कीजिए, 3 दूनी 6, 3 गुना 0 0, 3 का 3, 2 दूनी 4, इससे 2 गुना 0 किए तो 0, 2 का 2, 6 4 3 2, ठीक है। और एक 0 जो रखे थे यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ गया 23,460 आ गया, LCM आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है जांच। क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। जांच के लिए आप क्या लगाइएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कितना है 510 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 92 है, और HCF कितना आया है, HCF 2 आया है, LCM कितना आया है 23,460। अब देखिए 2 गुना 2360 कीजिएगा, 23,460 कीजिएगा तो कितना आएगा 23,460 गुना 2, 0 2 छक 12, 12 का 2 हाथ में 1, 2 छक 8, 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 46,920। तो अब जो है 510 गुना 92 करने पे भी हमको कितना आना चाहिए 46,920 आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके देखिए, देखिए 2 गुना 0 0, 2 का 2, 2 पंचे 10, 0 9 का 9, और यहाँ 9 पचे 45। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 2 9, और ये कितना 1 और 4, सॉरी 1 और 5 6, और 4 का 4 रह जाएगा, यानी इधर क्या हो गया, इधर भी 46,920 आपका आया कि नहीं आया, आया। अगर आ गया तो समझिए आपका LCM और HCF क्या है, सही है, क्लियर है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है अगला देखते हैं प्रश्न। अब आपको क्या है 336 है, कितना है 336।
336 है, 2 से दीजिएगा तो कितना, 2 से दीजिएगा तो 2 का 2, 1 2 छक 12, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतरा 6, तो 2 8 16 कट गया, तो ये कितना आया 168 आया। अब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, 2 8 16 और 2 8 16, 2 गुना 4 8, फिर 2 से कीजिएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कीजिएगा 21, नहीं, फिर 3 से कीजिएगा 7, फिर 7 से कीजिएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, 54 को किससे कीजिएगा 2 से कीजिएगा तो 27, फिर 3 से कीजिएगा तो 9, फिर 3 से कीजिएगा तो 3, और फिर 3 से कीजिएगा तो 1 आएगा, नहीं आएगा, अरे बोलिए ना जी। अब देखिए 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो है, गुना 3 गुना 7 गुना 1, 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ HCF कितना आ जाएगा, अगर इसका HCF निकालना हो तो HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, तो HCF ये दोनों में मिल रहा है, और ये 3 जो है दोनों में मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6, HCF कितना आया आपका 6 आया, नहीं, तो अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM करेंगे के लिए पहले पूरा लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, जो मिल रहा है उसको नहीं लिखना है, ये 2 मिल रहा है मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 2 को 3 नहीं मिल रहा है, तो हम और ये 2 को 3 को लिख लेंगे। अब गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, नहीं, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, नहीं, तो 48 गुना 63 कितना होगा 3 8 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौक 12 2 14, और 6 गुना 8 48, 48 के 8 हाथ में 4, और 4 के 24 4 28, तो 4 8 4 12, 2 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, ये कितना आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब जो है HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप सत्यता की जांच करना है, क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। देखिए जांच कीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना HCF गुना LCM, ठीक है, पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या 54, HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 3000
24, ठीक है। अब देखिए 3024 को 2 से गुना करें, 6 से गुना करेंगे, 6 के 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 के 4, हाथ में 1, 6 गुना 0 0, और 1 का 1 रहेगा, और यहाँ पे 6 18, तो कितना आया 18,144, 18,144। अगर 18,144 आ गया तो यहाँ पे क्या करना है, अब 336 गुना 54 करना है, तो 336 गुना 54 कितना होगा, 4 गुना 6 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 14 के 4, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 5 चौक 30, 30 के 0, हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18, 18 के 8, हाथ में 1, 3 5 15 1 16, 4 4 8 3 11, और 6 1 7 1 8 1, तो इधर भी कितना आ रहा है 8144 आ रहा है 36 और 54 को गुना करने पर। 336 गुना 54 करने पे कितना आ रहा है 8144 आ रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? आपको इसमें क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना ही निकालना था, साथ में आपको जांच भी करना था, और हम एक सूत्र भी आपको बताए हुए हैं, क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यही जो है आपका सत्यता का जांच भी हो गया, ठीक है।